Hi everyone, welcome back to this YouTube channel. Myself Simran and this is a Q&A video where I will be answering to the questions that you people have asked me in this video regarding NEET counseling. So मैंने सारे सवालों के screenshots ले लिए हैं. These are the screenshots जिनको कि मैं आंसर करूँगी एंड क्वेश्चंस मैं बहुत थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ूंगी सो दैट कि हम आंसर को ज़्यादा टाइम दे सके और वीडियो की ज़्यादा लेंथ भी ना हो. इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन दैट आई एम रीडिंग तो उसका स्क्रीनशॉट लेफ्ट या राइट हैंड साइड कहीं पर आ जाएगा. यू कैन पॉज द वीडियो और क्वेश्चन पढ़ के देन यू कैन मूव फॉरवर्ड लिसनिंग द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Our first question is, अगर सीट नहीं मिलती है किसी में भी तो क्या रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़कर सिक्योरिटी के पैसे वापस होंगे या फिर वो भी चले जाएंगे? ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस बट फिर से बता देती हूँ कि सिक्योरिटी फीस इज रिफंडेबल एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल. तो होता कुछ ऐसा है कि अगर तुम कोई भी ब्लंडर्स नहीं क्रिएट करते हो, जो काउंसलिंग में रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही तुम अपनी काउंसलिंग करते हो, तो फिर 100% तुम्हारी सिक्योरिटी फी आफ्टर फ्यू मंथ्स वापस आ जाएगी. दैट इज रिफंडेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जो भी पेमेंट करा था वो वापस मिला? येस, आई गॉट माई सिक्योरिटी फी एज अ रिफंड, वो वापस मिल गई थी बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिफंडेबल, तो वो तो वैसे भी नहीं मिलना था. द थर्ड क्वेश्चन इज, हे सिमरन, इट्स नाइस सीइंग योर जर्नी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच. This video is surely helpful. Can you talk more about counseling, choice filling, preference list making? Should one go for just AIQ or state counseling? Both would be glad to know your POV. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू टॉक अबाउट ऑन काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. एक 19 मिनट्स की वीडियो है जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है अबाउट काउंसलिंग एंड एवरीथिंग. स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. उसमें काउंसलिंग की बेसिक डिटेल सारी समझ में आ जाएगी. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव मेड वन मोर वीडियो जो कि नीट की काउंसलिंग प्लेलिस्ट में है. तो इफ़ यू सी ऑन दिस सेम चैनल वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, माई नीट काउंसलिंग जर्नी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2-3 वीडियोज़ हैं. उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दी हुई है. प्रेफरेंस लिस्ट और चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइडेड है. यू कैन गो एंड चेक दैट और उससे तुम्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड इज, शुड वन गो फॉर जस्ट AIQ और स्टेट काउंसलिंग और बोथ? ओके, सो इट्स अप टू योर रैंक. तुम्हारी रैंक पर और तुम्हारे चॉइसेस ऑफ कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी काउंसलिंग करनी है. इफ़ अ स्टूडेंट्स प्रेफरेंस इज़ कि उसे अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहिए तो वो स्टेट काउंसलिंग के लिए जा सकता है. अगर किसी की प्रेफरेंस है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है तो ये दे कैन गो फॉर दैट. अगर कोई बॉर्डर लाइन पर है तो वो दोनों के लिए जा सकता है कि जिसमें भी सीट मिल जाती है उसमें ही बेटर है. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. एंड दोनों में रहते हो तो थोड़ा सा सेफ साइड रहता है अगर दोनों काउंसलिंग ऑप्ट करते हो कि कहीं ना कहीं सीट मिलने के चांसेस होते हैं अगर रैंक बॉर्डर लाइन पर है या अच्छी रैंक है. अगर हम कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये तो फी वापस आ जाएगी. और आप फिलहाल क्या कर रही हो? BMS MBBS, I'm scoring 447 from general category. UP, can I get MBBS? तो नहीं तो BMS मिल ही जाएगा, प्लीज इन्फॉर्म मी. ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इतनी सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये फीस वापस आएगी, आ जाएगी या नहीं? देखो, अगर आप बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड ना हो, क्योंकि अब हो सकता है तुमने बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया बट एक में सीट मिल गई और एट द सेम टाइम दूसरे काउंसलिंग में भी मिल गई, फ्री एग्जिट नहीं था उनमें, तो फिर वो फ़ी रिफंड नहीं होती है. तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़, आप फिलहाल क्या कर रही हो? तो मैंने अपने ऑलरेडी बायो में मेंशन करा हुआ है, मैं BMS कर रही हूँ एंड आई एम स्कोरिंग 447 फ्रॉम जनरल कैटेगरी. UP, आई गेस UP इज़ द स्टेट ही हैज़ मेंशन्ड. कैन आई गेट MBBS? ओके, देखो, स्कोर इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर यू विड एबल टू गेट द गवर्नमेंट सीट और नॉट. तुम्हारी रैंक क्राइटेरिया है. तो इस टाइम पर अगर इफ़ यू टॉक अबाउट MBBS, तो इफ़ यू कम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी तो 30,000 इज़ समथिंग जो बॉर्डर लाइन में आता है जो रैंक है. एंड अगर कोई कोटा कोई चीज़ें हैं तो उसकी अलग अलग फिर रैंक जाती है. अगर कोई तुम्हारे पास रिजर्वेशन है, कोई पर्क्स है, कोई एडवांटेज है तो फिर उसकी अलग अलग रहती है कट ऑफ. इफ़ यू आर फ्रॉम UP तो इसकी तो भाई कट ऑफ स्काई रॉकेट जाती है, बहुत हाई जाती है. चाहे वो MBBS की हो चाहे वो BMS की हो, दोनों की कट ऑफ स्काई रॉकेट जाती है. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट BMS तो गिव यू एन आइडिया कि 45-50,000 के अंदर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें अच्छा UP में BMS कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है बिल्कुल. फिर उसके बाद चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं अच्छे कॉलेजेस मिलने के BMS के रिगार्डिंग. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी ओनली. और अगर तुम्हारे पास कोई रिजर्वेशन है तुम उसके हिसाब से फिर अपना कट ऑफ देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष की स्टेट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है क्या?
asking about MP Ayush. MP is a मध्य प्रदेश, I guess this is the state. तो yes, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है फर्स्ट राउंड में, समथिंग अबाउट 10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर सेइंग 70,000 माई मदर वेंट For counseling for my sister, my mother has already paid 50K and now my sister is getting 300 marks. So they say for good private college you have to pay additional counseling amount. which is 5 lakh other than the college fee. ऑफ कोर्स भाई प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे चार्जेस होते हैं. तुम्हें सिर्फ फीस दिखाई जाती है जब एडमिशन कराया जा रहा होता है, बट उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं. और आई गेस MCC में ही, जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, उसी में ही प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवाने के लिए आई गेस 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो फिर हो सकता है बिल्कुल डेफिनेटली भाई 5 लाख भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज अमाउंट. तो थोड़ा सोचना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कहाँ पर काउंसलिंग करना चाहिए. काउंसलिंग ऑनलाइन होती है. जो साइट्स होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग साइट्स होती हैं, तो उन साइट्स के ऊपर ही ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का. कॉलेज अलॉट भी तुम्हें ऑनलाइन ही होता है काउंसलिंग के थ्रू. ऑफलाइन तुम सिर्फ तब जाते हो जब वंस यू आर अलॉटेड विद द कॉलेज और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो एडमिशन लेने के लिए. सिर्फ वो ऑफलाइन होता है, बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है. और ये साइट्स अलग अलग होती हैं हर स्टेट की, जिसके ऊपर की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है. सारे बच्चे वहीं पर काउंसलिंग करते हैं, कुछ अलग अलग ऐसे कुछ नहीं होता 1-to-1. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज कंफर्म वंस अगेन कि हमने सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया और हमने सीट अपडेट करवानी है, या लेट्स अज्यूम कि सेकंड राउंड में हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो फिर आगे इस थर्ड राउंड में जाने के लिए हमको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन फी प्लस सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा पे करना पड़ रहेगा? नहीं, इट्स नॉट देयर. पहले सबसे हम फर्स्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं जो स्टूडेंट ने बताया. दैट इज कि अगर हमें सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई फॉर एग्जाम्पल, हमें थर्ड राउंड में सेम सीट को अपग्रेड करवाना है, तो हमें थर्ड राउंड में जाने के लिए या अपग्रेड कॉलेज भरने के लिए कोई दोबारा से सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है. सेम सिक्योरिटी और सेम रजिस्ट्रेशन में ही हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सीट अपग्रेड करवा सकते हैं. नाउ द सेकेंड सिनेरियो इज, अगर हमें सीट ही नहीं मिली सेकेंड राउंड में, अगर सीट ही नहीं मिली तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड थर्ड राउंड में जा सकते हो. यू आर एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समवन हैज आस्क्ड कि मेरी 8 लाख रैंक आई है, मुझे काउंसलिंग में बैठना चाहिए फॉर गवर्नमेंट BHMS. देखो, सबसे पहले रैंक सबसे इंपॉर्टेंट होती है. तुम्हें रैंक तुम्हारी पता चल गई वंस फ्रॉम द नीट रिजल्ट. अब काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आगे प्ले करेगा योर रिजर्वेशन या फिर तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है. अगर तुम 8 लाख की बात करो, इफ़ यू कम अंडर जनरल कैटेगरी, इसमें तो 8 लाख की रैंक में अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है. अगर तुम्हारे पास कोई रिजर्वेशन है, तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है या फिर कोई और एडवांटेज या पर्क्स हैं, जैसे कि एक कैटेगरी होती है PWD, अगर आप ऐसी किसी कैटेगरी में आते हो, तो फिर आई हैव सीन स्टूडेंट 10-10 लाख रैंक पर भी उन्हें MBBS मिल रहा है, गवर्नमेंट MBBS. तो फिर आराम से BHMS BMS तो मिल ही सकता है. बट जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी रैंक पर. तो योर कैटेगरी डू मैटर, यू हैव दैट कैटेगरी, तो फिर कुछ चांसेस बन सकते हैं, यू कैन गेट द कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी सिक्योरिटी फ़ी रिफंड नहीं हुई अभी तक, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को क्या करना चाहिए. ओके, तो अगर अभी तक रिफंड नहीं हुई है, दैट मीन्स कोई ब्लंडर या कुछ करा होगा आपने, या फिर सेकंड सिनेरियो कुड भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करी थी, तो उन बच्चों की भी कुछ इशू हुआ था. यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो टू द साइट्स, जो भी ऑफिशियल साइट्स है. अगर MCC ऑल इंडिया कोटा की रिफंड नहीं हुई है, देन यू कैन गो टू द mcc.nic.in, उसमें 3 डॉट्स पर क्लिक करके UG मेडिकल पर चले जाना. नीचे आओगे तो उसमें लिखा होता है कि सिक्योरिटी फ़ी रिफंड, तो उसमें एक लिस्ट MCC ने निकाली है जिन बच्चों की सिक्योरिटी और फ़ी रिफंड नहीं हुई है, और उसमें रीज़न भी बताया गया है. आई गेस यू कैन गो एंड चेक. अगर उसमें रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर तुम्हारा रोल नंबर उसमें है, विच मीन्स कोई तुमने ब्लंडर या कुछ करा है जिसके करके तुम्हारी फ़ी वापस नहीं हुई है. इन केस यू हैवंट डन एनी ब्लंडर, वहाँ पर ईमेल प्रोवाइडेड है, उस पर ईमेल कर सकते हो. रिप्लाई का पता नहीं आएगा कि नहीं, बट यू कैन डू दैट फ्रॉम योर एंड. और अगर तुमने ब्लंडर करा हुआ है तो फिर वो जब्त हो चुकी है, फिर वो वापस नहीं आती है अगर कोई ब्लंडर कर देते हैं, कोई सीट लेकर छोड़ देते हैं. अगर ब्लंडर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो में देख लेना, इसमें सारे ब्लंडर्स मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्पेंट ऑलमोस्ट 1 लाख ऑन नीट काउंसलिंग. भाई ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैंने 12th के बोर्ड्स दिए थे और फिर नीट दिया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर अगर मेरे से कोई सवाल करता या ऐसा कुछ लिखता मेरे सामने, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती. इतना हाई अमाउंट सिर्फ काउंसलिंग में कैसे लग सकता है. बट नाउ व्हेन आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस और मैंने काफ़ी चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करा है, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ, मुझे लगता है कि भाई सच हो सकती है ये बात. बिल्कुल लगते हैं, बहुत बहुत पैसे भी लगते हैं, प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा लगते हैं. BMS का कुछ बताओ. नाउ आई
बिलीव दैट थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है अबाउट BMS, इसका करिकुलम और इन सारी चीज़ों के बारे में. सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस अबाउट द BMS, जो भी करिकुलम कोर्स होता है, जो जिसके बेसिस पर स्टूडेंट डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें BMS अपनी काउंसलिंग में एज एन ऑप्शन रखना है या नहीं रखना है. सो आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको रैंक आने के बाद पता नहीं चला कि आप एलिजिबल हो या नहीं ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट सीट के लिए, तो तब आपने क्यों नहीं किया काउंसलिंग? ओके, आई गेस इन्होंने इसलिए पूछा होगा कि मैंने 2 काउंसलिंग्स करी थी, मैंने इस वीडियो में बताया था. ओके, सो आई डिड ऑल दीज काउंसलिंग्स इन 2024 और 2023 तक चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही थी. सबको पता होता था इतने नंबर आ चुके हैं तो मेरा सिलेक्शन हो चुका है. बट 2024 में अलग ही हो गया. 2023 तक लोग बिलीव करते थे अगर तुम्हारे 600 प्लस आए हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेट है, पक्का है. और ये चीज़ हमारे अंदर भी बिलीव था. बट जब 2024 का टाइम आया तो उसमें इवन 650 वाले बच्चे को भी सोचना पड़ रहा था कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी. हम सबको पता है 2024 में बहुत क्योस हुआ था. मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई थी कि उसमें से सोच समझ पाना ही उस टाइम पर बहुत मुश्किल था कि मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी है, कौन सी नहीं करनी है. आई वॉज ऑल्सो नाइफ, मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था. हमें कैसे पता चलेगा काउंसलिंग में पार्ट लेना है या नहीं लेना है? लास्ट ईयर के रिजल्ट से ही पता चलेगा ना. लास्ट ईयर कि अच्छा लास्ट ईयर इतने नंबरों पर इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे. मुझे रैंक का इतना आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग में रैंक मैटर करती है, नंबर नहीं. लास्ट ईयर के नंबर देखो तो उस बेसिस पर तो मुझे करनी चाहिए थी. सो इस लास्ट ईयर बहुत ही कुछ क्रॉस हो गया था उस 2024 के ईयर में. तो कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी. एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेइंग मी कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं तो तुम्हें करनी चाहिए, तुम नहीं करोगे तो फिर यू विल हैव दैट थिंग इनसाइड योर हेड कि काश मैं काउंसलिंग कर लेती, क्या पता कुछ ना कुछ अलॉट हो जाता या ऐसा कुछ. तो उस रिग्रेट को ना रखने के लिए आई applied for the counseling. And next question is, private college counseling process video when? I'm really sorry for this. I don't have any personal experience with the private college counselings process क्योंकि मैंने कोई प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए ऑप्ट नहीं करा. मैंने सुना है सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑप्टेड फॉर दैट, तो मैंने चीज़ें सुनी सुनाई हैं. अब सुनी सुनाई चीज़ों को मैं किसी वीडियो के फॉर्म में फ्रेम नहीं करके बता सकती क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ. तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट, तो मैं वीडियो बनाना गलत हो जाएगा एक तरीके से. सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही हैं, उसकी उन सुनी सुनाई बातों को मैं वीडियो में नहीं लेना चाहती हूँ. तो यू हैव टू फाइंड आउट टू द जेन्यून पर्सन जिन्होंने लास्ट ईयर या कभी भी काउंसलिंग करी हो, तो आप उनसे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. अगर जिसने एक्चुअल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग करी है आप उनसे ये सवाल पूछो और उनसे इन्फॉर्मेशन लो रिगार्डिंग दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. एंड दैट्स इट, दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे मिले उस वीडियो में से, जो मुझे लगता था बाकी आंसर मुझे करना चाहिए. बाकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है. अगर आपको नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, 70-80% तुम्हें उससे अच्छी नॉलेज आ जाएगी काउंसलिंग की. एंड देन यू कैन प्रोसीड टू योर प्रोसेस बाय योर ओन. टिल यू आर लेफ्ट विद एनी ऑफ योर क्वेरीज यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट. एंड दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. बाय बाय.